हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी। तो मैं आपको क्लास 10th के जो फर्स्ट लेसन है हमारे पास वास्तविक संख्या एनसीईआरटी बुक मैथ्स के अंतर्गत उसका पहले टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारी क्लास वाइज सीरीज़ चल रही है। जो टॉपिक मैथ्स के अंतर्गत या साइंस के किसी भी उसमें आएंगे उनके बारे में हम एक दिन में बात करेंगे और उस चीज़ को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो समय न गवाते हुए पार्ट हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर यहाँ पे है वास्तविक संख्या, उसमें हमारे पास क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए जाने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो संख्याएं पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, जिनमें अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्या है, q और r इस प्रकार से हैं कि a बराबर b q प्लस r और r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। और ये चीज़ हम भाग करते समय हम देख चुके हैं कि क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जितना भागफल आएगा वो भागफल कहलाएगा और जितना लास्ट में बचेगा वो शेषफल। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास कि 6 का भाग हम 17 में देंगे। तो देखिए क्या होगा, 6 का भाग 17 में देने पर इसका भाग 2 बार पूरा का पूरा जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 6 दूनी 12 और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे शेष बच जाएगा 5। तो यदि हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो a है, जो भाज्य है, वो a हमारे पास ये होता है, भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं वो हमारे पास b ये हो जाएगा, q क्वेश्चन से वो रखा है ये हमारे पास q हो जाएगा एंड लास्ट जो 5 हमारे पास बचा रिमाइंडर वो हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उसको हम एक फॉर्मूले के रूप में ले लिया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके। देखिए, पहली चीज़ हमारे पास है कि r का मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर तथा b से सदैव छोटा होगा। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी परंतु b से छोटी होगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख लें। यदि मेरे पास 15 जो है वो a की जगह में है और 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब b की जगह में है, तो इनका भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 3 15 और इस स्थिति में r इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, रिमाइंडर 0। ये 16 ले लिया तो 5 3 15 और कितना बचा, r बराबर 1। तीसरी स्थिति में 17 है और 17 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा 5 बार और 5 3 15 और प्लस 2, मतलब r बराबर कितना हो गया 2। और इसी प्रकार से 18 है और 18 में देखें तो 6 3 18, r का मान इस कंडीशन में भी क्या हो गया 0। तो देख सकते हैं कि r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर उसके बाद 0, तो कभी भी b के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ इसकी बेसिक कंडीशन है कि जो रिमाइंडर आएगा, जो r होगा यहाँ पे, वो सदैव क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो ये चीज़ होप सो आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे करके होगा। और दूसरी चीज़, a का मान सदैव b से बड़ा होगा। तो ये चीज़ हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमेशा जिस संख्या में हमें भाग देना है वो भाजक से क्या होगी, बड़ी होगी। तो a हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए यूक्लिड विभाजन करने से पहले कि क्या क्या कंडीशन है। अब देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है हम उसके बारे में बात करें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन है वो चीज़ हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले से ही करना है। माना a और b दो धनात्मक पूर्ण संख्या है जिसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके निम्नलिखित चरण होंगे, मतलब किस प्रकार से हम करेंगे ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन में हमें देखना है कि a तथा b में से जो संख्या बड़ी है उसे लेंगे, अर्थात a इज ग्रेटर देन b हमने मान लिया। फिर फॉर्मूला लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में मान रख लेंगे, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर में मान रख लेंगे। यदि r का मान 0 नहीं आता, पहली कंडीशन हमारे पास r का मान यदि 0 नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में हम दोबारा से a बराबर बी क्यू प्लस आर में मान रखेंगे। परंतु उस स्थिति में दूसरी, जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 नहीं होगा, अब दूसरी बार के लिए जो b होगा वो a की जगह में आ जाएगा और जो r होगा वो
बी की जगह में हो जाएगा। तो ये लिखा है कि ए की जगह बी में आ जाएगा और बी की जगह में आर आ जाएगा, और उसे हम क्या करेंगे फिर हल करेंगे। यदि अब क्या हो जाता है, आर बराबर 0 हो जाता है, तो इस स्थिति में जो बी है, जब आर बराबर 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में जो बी है वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये प्रक्रिया चलानी है। यदि 0 नहीं होता तो फिर वही काम करेंगे जैसे होता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1.1, उसमें जो पहले का पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और ये बोर्ड पेपरों में भी पूछा गया सवाल है। तो देखिए, अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 225 इज ग्रेटर देन 135, तो a बराबर 225 हो गया और b बराबर 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे हमने इसके बारे में लिख दिया। अब देखो इसको करने का क्या तरीका होता है कि हमने एक रफ में इसको हल करते हुए लेते हुए चल रहे हैं कि 135 से का भाग किस में दे रहे हैं, 225 में, तो कितनी बार गया, एक बार जाएगा, तो 135 माइनस करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए कितना बचा, इसमें से कटाएंगे तो 90 बचा। अब ये 0 तो हो नहीं रहा है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, जो b होगा वो a की जगह में आ जाएगा अर्थात अंदर आ जाएगा, और जो r होगा वो क्या हो जाएगा, b की जगह में मतलब बाहर। तो अब इसका फिर से भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार, यहाँ पे 90 हुआ और यहाँ पे कितना बचा 45। अभी भी r 0 नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में फिर से ये b की जगह में आ गया और ये वाला a की जगह में आ गया। एंड नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास देखिए 45 का 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये लास्ट क्या हो गया, 0। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे जैसे हमने स्टेप किए, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यही चीज़ हमने करनी है। इसमें कितनी बार भाग गया, एक बार, और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया था, 90 बच गया था। अब यहाँ पे देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r की जगह में 90 है, तो पुनः अब इस कंडीशन में 135 आपके पास a की जगह में आ गया ये, और इज इक्वल टू r कहाँ पे चला गया, b की जगह में, तो इसका कितनी बार गया था, एक बार, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 45। देख सकते हैं आप, अभी भी हमारे पास r इज नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इधर आ जाएगा a की जगह में, r जो है वो b की जगह में आ गया, ये r था इसमें, और यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो गया, b की जगह में। अब 90 में कितनी बार गया जाता है, 45 का 2 बार, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 0। तो r इज इक्वल टू 0। तो इसका और इसका एचसीएफ इस लास्ट कंडीशन में जो यहाँ पे हमारे पास b की जगह में होगा, ये ध्यान से सुनिए कि जो इस जगह पे क्या होगा, b की जगह में होगा, वो हमारा क्या होगा, इस पूरे के पूरे सवाल का एचसीएफ होगा। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ जाएगा 45, इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी सवाल आएंगे आपके पास बोर्ड पेपरों में, बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछे जाते हैं। हर साल इन सवालों की पुनरावृत्ति हुई है इस प्रकार के सवालों की कि यूक्लिड विभाजन से किस प्रकार से हम एचसीएफ ज्ञात करें। तो यही हमें करना है कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। रिमाइंडर यदि 0 नहीं आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में रिमाइंडर जो बचा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, b की जगह में आ जाएगा, और जो ऊपर हमारे पास b था वो a की जगह में आ जाएगा। ये काम हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास शेष फल क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको भी आप लोग घर में करें, स्कूल में भी करें, जिससे आप लोगों के ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आप लोग कर सकते हैं इन्हें। और ऐसे ही एक्सरसाइजों के लिए आने वाले जो सवाल होंगे उनके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना करके ला पाऊँ। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में, तो मिलते हैं आपको। ओके बाय।